सुंदर गोलोक धाम है, जहां पर दूध की नदियां हैं, छाछ का कीचड़ है, मक्खन के बड़े बड़े पर्वत हैं और दही के सुंदर सुंदर सरोवर हैं। और जहां पर गोलोक धाम होता है ना, वहां पर राधा कृष्ण हमेशा वास करते हैं। उस गोलोक धाम में अनायास आज देवर्षि नारद का पहुंचना हो गया। किशोरी जी की गोद में एक नन्हा सा बालक किलोल कर रहा है, खेल रहा है। देवर्षि नारद ने जाकर के प्रभु को नमन किया और बोले, प्रभु ये जो बालक आपकी गोद में है ना, ये गोलोक के लिए नहीं, इस बालक को मृत्यु लोक में जाना चाहिए, ताकि ये मृत्यु लोक में पहुंचकर धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। नन्हा सा बालक कहने लगा कि मुझे मृत्यु लोक में नहीं जाना। मृत्यु लोक के जो प्राणी है ना, मनुष्य है ना, बड़े निष्ठुर हैं। नारद जी ने पूछा, कैसे निष्ठुर हैं? बोले, मृत्यु लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि काम पड़ने पर कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं, और काम खत्म हुआ ना तो बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लोक में नहीं जाना, बड़े स्वार्थी हैं। नारद जी ने कहा, नहीं, आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु लोक को आपकी आवश्यकता है। यदि आप नहीं जाएंगे तो संपूर्ण मृत्यु लोक अज्ञान के अंधकार में बसा रहेगा। जब अज्ञान के अंधकार में प्रत्येक प्राणी रहेगा तो उसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए आपको चलना होगा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप इसको भेजिए ना। उसी क्षण किशोरी जी ने कहा, ठीक है, मैं इस बालक को भेज तो दूंगी, लेकिन नारद, इस बालक की देखभाल आपको स्वयं करनी होगी। नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, इस बालक का मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। गोलोक धाम से वही बालक सूक्ष्म रूप धारण करके मृत्यु लोक की ओर आने लगा। एक शुक पक्षिणी के गर्भ में आकर प्रविष्ट हो गया। शुक पक्षी और शुक पक्षिणी ये उड़ते उड़ते अमरनाथ पहुंचे। अमरनाथ में बर्फ की सुंदर सुंदर हवा, शीतलता को ना पक्षी सहन कर पाया, ना पक्षिणी सहन कर पाई। पक्षी तो वहां से उड़ गया। पक्षिणी ने उस नन्हे से बालक को अंडे के रूप में जन्म दिया और पक्षिणी भी वहां से अन्यत्र चली गई। आज नारद जी का वहां से निकलना हुआ। नारद जी ने मन में विचार किया कि अंडा पड़ा है, तो इस अंडे में तो वही बालक पल रहा है जिसको मैं गोलोक धाम लेने के लिए गया था, पर ये अंडा फूटेगा कैसे? अंडा तो फूटना चाहिए, कैसे फूटेगा? अब नारद जी को चिंता हो गई। बोले, एक बार मैंने ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी में झगड़ा तो करवा दिया, एक बार हमने विष्णु जी में और लक्ष्मी जी में भी झगड़ा करवा दिया, पर अभी तक हमने शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं करा पाया। और जब तक शिव और पार्वती में झगड़ा नहीं होगा तब तक अंडा फूटेगा नहीं, और जब तक ये अंडा फूटेगा नहीं तब तक बालक उससे बाहर निकलेगा नहीं। इस अंडे को फूटने से पहले शिव पार्वती में झगड़ा होना बहुत जरूरी है। देवर्षि नारद ने कैलाश की यात्रा की, देखा कि भोले बाबा समाधि लगा करके बैठे हैं। नारद जी ने कहा, हाँ, बन गया काम। एक बात कहूं, यदि किसी के घर में झगड़ा कराना हो
तो माताओं से जाकर के उनके पति के बारे में चुपचाप अकेले में 2 बातें कह देना, फिर शाम को सुन लेना दीवाल से कान लगा करके। सारे स्वर निकलेंगे उस घर में से, बर्तनों के स्वर निकलेंगे, गैस चूल्हे के स्वर निकलेंगे, लाठी के भी स्वर निकलेंगे। नारद जी ने सोचा ये अच्छा मौका है, पिताजी तो है नहीं, माताजी घर पर अकेली हैं, अब चलते हैं। जैसे नारद जी कैलाश पहुंचे, पार्वती जी सुंदर श्रृंगार करके बैठी थीं, और जैसे देवर्षि नारद को पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती थी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओहो, गुरु जी का आगमन हुआ। पार्वती जी दौड़ी दौड़ी गईं, अपने गुरु का स्वागत किया। गुरुदेव, आज तो बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या बात है? पहले तो दिन में 1-2 चक्कर आपके लग जाते थे, पर बहुत महीने, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, कहां गए थे? नारद जी ने कहा, माता जी आजकल हमने आना जाना बंद कर दिया। क्यों? बोले स्वार्थ के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, प्रेम नाम की चीज नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब एक दूसरे से स्वार्थ करते हैं। बाप बेटे में प्रेम नहीं, माँ बेटे में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं, भाई बहन में प्रेम नहीं, मित्र मित्र में प्रेम नहीं। जब कहीं प्रेम है ही नहीं तो फिर नारद जाकर के करेगा क्या? इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती जी कहने लगी, सुनो, दुनिया के पति अपनी पत्नी से प्रेम करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, पर मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मुश्किल ही हो जितना प्रेम नारायण लक्ष्मी से करते हो। नारद जी ने कहा, अच्छा आपके पति आपसे इतना प्रेम करते? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि जहां प्रेम होता है नारद वहीं जाता है। आओ बैठो ना। बोले बैठूंगा नहीं, पहले पक्का तो कर लूं प्रेम है भी कि नहीं, बैठना तो पड़ेगा। नारद जी ने कहा, नहीं माता जी, आप मुझे पहले भरोसा दिलाइए कि आपको कैसे पता कि आपके पति आपसे इतना प्रेम करते? बताओ ना कितना प्रेम करते हैं? पार्वती जी कहने लगी कि मेरे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि गुप्त से भी गुप्त से भी गुप्त से भी गुप्त रहस्य को हमको बता देते हैं। क्या रहस्य बता देते हैं? सबसे गुप्त रहस्य कुछ होता है तो वो गुरु मंत्र होता है। हमारे पास कितनी संपत्ति है वो उजागर किसी ना किसी को तो हम कर ही देते हैं। किसी को नहीं करेंगे तो पत्नी को और बच्चों को तो कर ही देंगे। हमको कहां से खजाना मिला, कहां से नहीं मिला, हम इसको भी नहीं छुपा सकते। कहीं ना कहीं ये बात ओपन हो ही जाएगी। लेकिन गुरु मंत्र एक ऐसा विषय है कि जो किसी को भी बताने लायक नहीं होता। लेकिन नारद, मेरे पति ने वो गुप्त से भी गुप्त गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। नारद जी का अच्छा? बोले हाँ। अभक्ते नैव दातव्यम् गोपितं रक्ष पार्वती गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। अभक्तेन विदातव्यम, जो गुरु मंत्र है ना वो किसी अभक्त को नहीं दिया जाता।
लेकिन मेरे पति ने वो मंत्र भी मुझे बता दिया। नारद जी ने कहा फिर तो विश्वास हो गया कि तुम्हारे पति तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बैठ गए। पार्वती जी फल लेकर के आई, दूध लेकर के आई, जल लेकर के आई। नारद जी ने कहा ये सब मुझे नहीं करना। अच्छा माता जी एक बात बताओ, जब आपके पति ने आपको गुरु मंत्र बता दिया तो कुछ और रहस्य भी बताए होंगे। पार्वती जी ने कहा लगभग सब कुछ बताया। जो आंख बंद करके वो समाधि में बैठते हैं, अपने इष्ट का जो दर्शन करते हैं, वो भी आकर के हमको बताते हैं कि आज हमारे प्रभु पीताम्बर धारण करके आए थे, आज हमारे प्रभु नीलांबर धारण करके आए थे, आज हमारे प्रभु मोर पंख लगा करके आए थे, आज हमारे प्रभु धनुष बाण लेकर के आए थे, आज हमारे प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के आए थे, आज मेरे प्रभु ने महाराष्ट्र की लीला की, आज मेरे प्रभु मथुरा से द्वारिका पहुंचे। हर दृश्य, हर कथा, हर प्रसंग मेरे पति आकर के मुझे सुनाते। अच्छा बोले हाँ। अच्छा माता जी तो एक बात बताओ, जब ये सब कुछ आपके पति ने आपको बताया है तो एक रहस्य जरूर बताया होगा। पूछूं क्या? पार्वती जी ने कहा पूछो। बोले आपके पति के गले में एक माला है, उस माला में सिर गुथे हुए हैं, मुंड गुथे हुए हैं, पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि उस माला में वो मुंड किसके हैं, वो सिर किसके हैं। शायद आपको बताया हो तो हमको बताओ ना। ये बात जैसे ही पार्वती जी ने सुनी, पार्वती जी का सर नीचे हो गया। कहने लगी गुरुदेव मेरे पति ने मुझे सब कुछ बताया, पर उस माला का अभी तक मुझे कोई रहस्य बताया ही नहीं। नारद जी कहने लगे माता जी फिर काय का प्रेम? अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रही थी आप, बड़ी प्रशंसा कर रही थी अपने पति देव की। अरे जो माला आपके पति के गले में 24 घंटे है, उस माला का रहस्य आपको आज तक नहीं बताया, तो क्या गारंटी है कि गुरु मंत्र भी बताया होगा? क्या गारंटी है कि इष्ट का दर्शन भी कराया होगा? अरे माताजी हमको तो पहले से ही पता था कि व्यक्ति ऊपर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो निस्वार्थ किसी से प्रेम करे। उस प्रेम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्वार्थ छिपा रहता है। सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं दोनों हाथ खड़े करिए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करिए। सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। अरे स्वार्थ लाग करही सब दीति, स्वार्थ लागे सब दीति। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम जय जय राम आहा सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम। वो स्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि सुर नर मुनिशब की यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर यानी देवता, देवता भी बिना स्वार्थ के किसी से प्रेम नहीं करते। देवताओं के प्रेम में भी कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा रहता है। नर यानी कि मनुष्य, मनुष्य भी किसी से प्रेम करता है ना, तो उस प्रेम में भी कहीं न कहीं स्वार्थ छिपा है। मुनि साधु संत यदि किसी से प्रेम करते हैं ना, तो उस प्रेम में भी कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। शब के यही रीति स्वार्थ लाग करहि सब। माता जी जहां प्रेम नहीं होता नारद तो वहां पर एक पल नहीं टिक सकता। आप जानो, आपके पति जाने, हमको क्या करना, वो आपसे प्रेम करें ना करें। अच्छा माता जी, ये रखे आपके फल, ये रखा आपका दूध और ये रखा आपका पानी। हमको ना फल खाना, ना दूध पीना, ना पानी पीना। जब प्रेम ही नहीं तो क्या खाना। नारद जी वहां से वापस हो गए और जैसे नारद जी वापस हुए, पार्वती जी आग बबूला हो गई कि मैंने तो अपने पति को सबसे अच्छा समझा था, पर मेरा पति तो सबसे खराब निकला। ऊपर से जितना काला है वो दिल का भी उतना ही काला निकला। अब देखती हूं, जो पार्वती जी श्रृंगार करके बैठी थी, सारा श्रृंगार निकाल करके फेंक दिया। सुंदर साड़ी पहनी थी, मलिन साड़ी पहन ली, केश खोल करके बिखरा लिए और एकांत में जाकर के बैठ गए। वहां से नारद जी निकले, उसी क्षण भोले बाबा की समाधि खुली। नारद जी को भोले बाबा ने देखा कि सुबह सुबह नारद मेरे घर से जा रहा है, क्या बात है। उसी समय नारद जी ने भोले बाबा को देखा। नारद जी ने इशारे ही इशारे में कर दिया, बाबा ने घर पे जल्दी पधारी। माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा कि जब तुम हमारे घर से होकर के आ रहे हो ना, तो माता जी के हमको तो पिताजी भी याद करेंगे। जैसे ही भोले बाबा वहां से पार्वती जी के पास जाने लगे, तो रास्ते में नंदी श्रृंगी भृंगी खड़े थे, थर थर कांप रहे थे। जो प्रतिदिन नंदी श्रृंगी भृंगी भोले बाबा के नाम की जयकारा करते थे ना, आज वो जयकारा करना भी भूल गए। भोले बाबा ने कहा, क्या हुआ, इतने भयभीत क्यों हो। नंदी श्रृंगी भृंगी ने कहा, प्रभु एक वीणा बजाने वाला बाबा आया था, माता जी के सामने ऐसा वीणा बजाया, ऐसा वीणा बजाया, ऐसा वीणा बजाया कि माता जी तार तार हो गई। भोले बाबा ने कहा, अच्छा रुको यहीं पर मैं देखता हूं। जैसे भोले बाबा गए, पार्वती जी अपने केश खोल करके एकदम विकराल स्वरूप में बैठी हुई थी। जैसे भोले बाबा ने जाकर के पार्वती जी को स्पर्श करना चाहा, और स्पर्श करते ही और पार्वती जी ने कहा, खबरदार यदि मुझसे हाथ लगाया तो। भोले बाबा वहीं के वहीं चुप हो गए। क्या हुआ देवी, इतनी नाराज क्यों हो। पार्वती जी ने कहा कि मैंने कपटी बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा कपटी नहीं देखा। मैंने तो दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे योग्य, सबसे अच्छा अपने पति यानी कि तुमको समझा था कि तुमसे अच्छा पति संसार में कोई और नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव, जो मेरे गुरुदेव ने आकर के मेरी आंख खोल दी। आज मुझे पता चला कि तुमसे बेकार पति संसार में कोई है ही नहीं। भोले बाबा ने कहा, देवी बताओ तो सही, आखिर मुझसे ऐसा हुआ क्या है, मुझसे क्या गलती हुई है, एक बार मेरी गलती बताओ तो सही।
पार्वती जी ने कहा एक गलती करो तो बताऊं, दो गलती करो तब बताऊं, तीन गलती करो तब बताऊं, पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती करते जाते हो, मैं कहां तक बताऊंगी। निकल जाओ यहां से, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं। यदि आज की पत्नी होती तो क्या कहती, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। नहीं तो फिर समझो दहेज प्रथा का केस लगाऊंगी। मैं कह दूंगी कि ससुराल वालों ने मुझे मारने का प्रयास किया, मेरे ऊपर केरोसिन डाला, मेरे ऊपर पेट्रोल डाला, मुझे आग लगाने से मारने की धमकी दी। पार्वती जी कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जैसे ये बात भोले बाबा ने सुनी तो भोले बाबा उदास हो गए कि पार्वती मेरे साथ नहीं रहेगी, बिना पार्वती के मैं नहीं रह सकता। भोले बाबा ने कहा देवी एक बार गलती बता दो कि मुझसे गलती क्या हुई है। मैं यदि मुझसे अज्ञानता के बस कोई गलती हो भी गई होगी तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा, पर सत्य कहता हूं देवी मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, मुझे अपनी गलती से अवगत कराओ ना। पार्वती जी ने कहा सुनो तुम मुझसे प्रेम करते हो। भोले बाबा ने कहा बहुत प्रेम करता हूं। कितना प्रेम करते हो? भोले बाबा ने कहा मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपने शब्दों में आपसे कह नहीं सकता कि मैं कितना प्रेम करता हूं, पर बहुत प्रेम करता हूं। पार्वती जी ने कहा कि तुम यदि मुझसे प्रेम करते होते ना तो मुझसे कुछ छुपाते नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैंने अपना गुरु मंत्र आपको बताया, मैंने इष्ट का प्रतिदर्शन आपको कराया, मैंने हर कुछ बताया। पार्वती जी ने कहा आपने मुझे हर कुछ बताया, जो आपके गले में जो मुंडों की माला है, जिस माला में सिर गुथे हुए हैं, उस माला का रहस्य तो आज तक नहीं बताया। कैसा प्रेम करते हो? बनावटीपन का प्रेम, दिखावे का प्रेम। जैसी उस माला की बात सुनी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्मन एक बार इस झांकी को दिल में उतार करके देखो तो सही। माला का नाम सुन करके ही भोले बाबा फूट फूट करके रो पड़े। भोले बाबा ने कहा देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मेरे पास सबसे बड़ा यदि कोई उदाहरण है, सबसे बड़ा कोई सबूत है तो ये माला है। इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। पार्वती जी ने पूछा इस माला में क्या है? भोले बाबा ने कहा मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं कि यदि उस प्रेम का कोई साक्षी है तो ये माला है। इस माला में मुंड किसी और के नहीं, इस माला में मुंड तुम्हारे ही है। मैंने आपको एक बार भी धोखा नहीं दिया, हर जन्म में आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो सच्चा प्रेम किया आपसे। जब तुम मुझे छोड़ करके चली जाती थी ना, तुम्हारे बिन मुझसे रहा नहीं जाता था। तुम्हारे उस सिर को उठाता था, उस मुंड को उठाता था, अपने इस माला के धागा में पिरो करके आपके उस सिर का उस मुंड का दर्शन करता रहता था। जब आपका दूसरा जन्म होता था तब मेरे मन को संतुष्टि होती थी कि चलो मेरी देवी का आगमन हो गया। हे देवी इस माला में जितने सिर हैं उतनी बार तुम मुझको छोड़ करके गई हो, लेकिन मैं आपको छोड़ करके कभी नहीं गया। पार्वती जी ने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि जितने सिर इस माला में हैं उतनी बार मैं मर चुकी। भोले बाबा ने कहा उतनी बार आप मर चुकी हो। पार्वती जी ने कहा वाह, मैं तो सोचती थी कि तुम कपटी हो, लेकिन तुम तो कपटी के महाकपटी निकले। मैं इतनी बार मर चुकी और तुम एक बार भी नहीं मरे।
अरे एक बार तो तुमने मर के देखा होता कि मरने में कितना कष्ट होता है। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली जो तुम एक बार भी नहीं मरते और मुझे बार बार मरना पड़ता है। भोले बाबा के मुख से निकल गया कि मैंने तो अमर कथा का पान किया है। वाह, आपने अमर कथा का पान कर लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अरे यदि मुझसे सच्चा प्रेम करते होते तो जिस अमर कथा का पान आपने किया था उस अमर कथा का पान आप मुझे भी करा दे। लेकिन तुमको क्या पड़ी, मरने वाले मरते रहे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो ना तो उस अमर कथा का पान आप मुझे भी कराओ। भोले बाबा ने कहा ये बात सही, पर ये अमर कथा का पान कैलाश में नहीं, ये अमर कथा का पान तो अमरनाथ में होगा। अमरनाथ चलना होगा। पार्वती जी ने कहा जहां ले चलोगे मैं वहां चलने को तैयार हूं, पर मुझे अमर कथा का पान कराओ। भोले बाबा के साथ पार्वती जी अमरनाथ जा रही हैं। तो आइए हम भी भोले बाबा के साथ अमरनाथ की ओर चलें। सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो अमर कथा हमको भी मिले जिस अमर कथा को पान करके भोले बाबा भी अमर हैं। अलख निरंजन। हे भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय, त्रिपुरारी की जय, पालनहारी की जय। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी जन जन के हितकारी। तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। जय भोले। जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में। गंगा की धार जटाओं में, माथे पर चंद्र बहाओं में। गंगा की धार जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में। गंगा की धार जटाओं में, माथे पर चंद्र कलाओं में। मौला सर्पों की दोनों हाथ अलख निरंजन। तुम जन जन के हितकारी। पर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी। पर भोले भंडारी तुम जन जन के हितकारी।
होने लगा, तब कालकूट विष्ठा निकला। जब सागर तुम गाने लगा, बातें तू बुलाने लगा। जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष्ठा निकला। जब सागर मंथन होने लगा, जब काल विश्व कहराने लगा। जब सागर मंथन होने लगा, जब सागर मंथन होने लगा, तब कालकूट विष्ठा निकला। तब कालकूट विश्व आने लगा। बन गई मुसीबत भारी, बन गई मुसीबत भारी। तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी। तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी। तुम जन जन के हितकारी। पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। देवों की करुण पुकार हुई, कैलाशपति के द्वार हुई। सुन भय विकल त्रिपुरारी, सुन भय विकल त्रिपुरारी। सुन भय विकल त्रिपुरारी, सुन भय विकल त्रिपुरारी। तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी। तुम जन जन के हितकारी, शंकर भोले भंडारी। तुम जन जन के हितकारी। डमरू बाज उठा, अमृत देवों को दान दिया। डम 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 डमरू बाज उठा, अमृत देवों को दान दिया। डम 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 डमरू बाज उठा, अमृत देवों को दान दिया। डम 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 डमरू बाज लगा, अमृत देवों को दान दिया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश से
मगन हो गया ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डम 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 डमरू बाज उठा, डम 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 डमरू बाज उठा, अमृत देवों को दान दिया, अमृत देवों को दान दिया। डम 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 डमरू बाज उठा, ओ डम 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 डमरू बाज उठा, अमृत देवों को दान दिया। ओ अमृत देवों को दान किया। शिव ऐसे परोपकारी, शिव ऐसे परोपकारी, तुम जन जन के हितकारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। ओ शिव हर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। शंकर भोले भंडारी, तुम जन जन के हितकारी। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ